हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है हमारा बीएफए थर्ड ईयर के लिए। इंडियन एस्थेटिक्स कोड है 302 के। तो हम बात कर रहे थे बहुत आर्टिस्ट के बारे में, जो विविध राइटर्स हैं। उसमें आपका नेक्स्ट हमारा चल रहा था भोज। ठीक है, तो इसमें आपके कुछ टॉपिक्स कवर हो गए थे। नेक्स्ट हमारा चल रहा है कल्चरल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी सांस्कृतिक योगदान। सांस्कृतिक योगदान क्या रहा है, भोज ने अपना क्या भूमिका निभाई है इसमें, ये सब यहाँ पे हम बता रहे हैं। पिछली पीपीटी में भी ये इसी के ऊपर हमने बात की थी, सांस्कृतिक योगदान के ऊपर, और इसमें भी हम इसी के ऊपर बात करेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा कवर करते हुए चलेंगे, जैसे कि आप सब लोगों की फरमाइश थी थोड़ा थोड़ा कवर करना है। तो वो बात करते हैं फिर सांस्कृतिक योगदान, कल्चरल कंट्रीब्यूशन, जो हमारा पिछली पीपीटी में हो गया था उससे आगे का है आज ये। इसमें आगे बताया इन्होंने कि कहा जाता है कि भोज ने भोजपुर शहर की स्थापना की थी। जो हमारे भोज जी थे, भोज राइटर जो थे हमारे, उन्होंने भोजपुर शहर की स्थापना की थी। ठीक है, भोज से आप ऐसे भी याद सकते हो, भोज ने भोजपुर की ही स्थापना की थी। आप इस लाइन से भी याद रख सकते हो कि इन्होंने कौन से शहर की स्थापना की थी। ठीक है, जो ऐतिहासिक साक्ष्य द्वारा समर्थित एक विश्वास है, यानी जो ऐतिहासिक जो साक्ष्य थे, सबूत थे, उनके द्वारा ये समर्थित एक विश्वास है। वहाँ के भोजेश्वर मंदिर के अलावा, मतलब वहाँ का जो मंदिर है भोजेश्वर, उसके अलावा उस क्षेत्र में अब 3 टूटे हुए बांधों के निर्माण का श्रेय उन्हें दिया जाता है। यानी जो भोजेश्वर मंदिर है वहाँ पे, उसके अलावा उस क्षेत्र में 3 टूटे हुए बांधों के निर्माण का श्रेय उन्हें दिया जाता है। टेम्पल्स वन मंदिर मूल रूप से एक जलाशय के किनारे 18.5 लंबा और 7 मील चौड़ा था। ठीक है, तो इसमें हमने क्या जाना कि जो भोज थे, एक तो उन्होंने भोजपुर शहर की स्थापना की थी। तो भोज जी थे, उन्होंने अपने ही भोजपुर, यानी भोज से बनता है भोजपुर, आप ऐसे भी इजीली याद कर सकते हो। भोज ने भोजपुर शहर की स्थापना की थी, और जो ऐतिहासिक साक्ष्य थे उनके द्वारा समर्थित एक विश्वास है। वहाँ के भोजेश्वर मंदिर के अलावा, वहाँ का जो भोजेश्वर मंदिर था, उसके अलावा उस क्षेत्र में 3 टूटे हुए बांधों के निर्माण का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। यानी जो भोजेश्वर मंदिर था, उसके अलावा वहाँ पे 3 टूटे हुए बांध और हैं, तो उनका जो निर्माण किया था वो किसने किया था? भोज जी ने किया था। ठीक है, तो उस क्षेत्र के बांधों का निर्माण भी भोज जी ने किया था। और जो मंदिर है वो मूल रूप से एक जलाशय के किनारे 18.5 लंबा और 7 मील चौड़ा था। ठीक है, मतलब जो जलाशय था जिसके किनारे था वो 18.5 लंबा था और 7.5 मील वो चौड़ा था। नेक्स्ट है, यह जलाशय भोज के शासनकाल के दौरान 3 पृथ्वी और पत्थर के बांधों के निर्माण के माध्यम से बनाया गया था। मतलब जो ये जलाशय था वो भोज के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, और 3 पृथ्वी और पत्थर के बांधों के निर्माण के माध्यम से बनाया गया था। यानी जो पत्थर के बांध से जैसे आप निर्माण करते हैं, उसके माध्यम से वो बनाया गया था। बेतवा नदी पर बना पहला बांध पहाड़ियों से घिरे एक अवसाद में नदी के पानी में फंस गया। मतलब जब वो इसका निर्माण कर रहे थे, जो बांध के निर्माण से माध्यम से जो बनाया गया था, वहाँ पे बेतवा नदी थी,
तो उसका जो पहला बांध था वो पहाड़ियों से घिरा हुआ था, ठीक है। तो उस मतलब वहाँ पर जब वो कोशिश कर रहे थे तो उस नदी के पानी में वो फंस गया था, ठीक है। यही बताया इन्होंने। वर्तमान मेंडुआ गांव के पास पहाड़ियों के बीच एक खाई में दूसरा बांध बनाया गया था। फिर जो वर्तमान में मतलब जो मेंडुआ गांव था, हाँ पहाड़ियाँ थी, पहाड़ियों के बीच एक खाई में, जहाँ पर वो खाई थी तो उस खाई में दूसरा बांध भी बनाया गया था। वर्तमान भोपाल में स्थित एक तीसरे बांध ने छोटी कलज जोत नदी के अधिक पानी की बेतवा बांध में बदल दिया। जो मतलब भोपाल में स्थित जो तीसरा बांध है उसने छोटी कलज सोत नदी के अधिक पानी को बेतवा बांध में बदल दिया था, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इसमें इस वाली लाइन में ये बताया कि जो जलाशय था वो भोज के शासनकाल के दौरान 3 पृथ्वी और पत्थर के 1 मिनट। तो जो जलाशय था वो भोजन के शासनकाल के दौरान 3 पृथ्वी और पत्थर के बांधों के निर्माण के माध्यम से बनाया गया था। और जो बेतवा नदी थी उस पर पहला बना हुआ था बांध, जो वो पहाड़ियों के बीच घिरा हुआ था। तो जब उन्होंने ये कोशिश की थी तो उस बीच में वो नदी के पानी में फंस गया था, ठीक है। वर्तमान मेंडुआ गांव के पास पहाड़ियों के बीच एक खाई में दूसरा बांध बनाया गया था, जिसमें वर्तमान भोपाल में स्थित जो तीसरा बांध था वो छोटी कलजोती नदी के पास पानी को बेतवा बांध में उन्होंने बदल दिया था। नेक्स्ट है इसमें भोज ने भोजशाला की स्थापना की। जो यानी भोज जी थे उन्होंने भोजशाला, ठीक है, जैसे भोजपुर की थी ऐसे ही उन्होंने भोजशाला की स्थापना की, जो संस्कृत अध्ययन और वर्तमान धार में सरस्वती के मंदिर के लिए एक केंद्र था। मतलब जो उन्होंने भोजशाला की स्थापना की थी वो संस्कृत अध्ययन यानी संस्कृत की स्टडी के लिए और वर्तमान धार में सरस्वती के मंदिर के लिए एक केंद्र था, है ना। मतलब अध्ययन के लिए भी और सरस्वती मंदिर के लिए भी वो एक केंद्र था जो उन्होंने भोजशाला की स्थापना की थी। लोक कथाओं के अनुसार भोपाल शहर उनके द्वारा भोजपाल, यानी जो भोपाल शहर था वो उनके द्वारा भोजपाल था के नाम पर स्थापित किया गया था। लोक कथाओं के अनुसार, ठीक है। तो लोक कथाओं के अनुसार जो भोपाल शहर था वो उनके द्वारा भोजपाल, यानी भोपाल शहर को भोजपाल यहाँ पे नाम दिया गया है, उसके नाम पर इन्होंने स्थापित उसे किया गया था, ठीक है। ये भी लोक कथाओं के अकॉर्डिंग आप ये ध्यान रखना कि जो भोपाल शहर था वो उनके द्वारा भोजपाल के नाम पर स्थापित किया गया था। लेकिन ये संभव है कि शहर का नाम भोपाल या भोपाल नामक किसी अन्य राज्य से लिया गया हो। यानी यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये संभव है, कंफर्म नहीं है। इन्होंने बताया कि ये संभव हो सकता है कि जो शहर का नाम है वो भोपाल या भोपाल नामक किसी अन्य राजा से लिया गया हो, है ना। मतलब कोई भोपाल नाम का राजा हो सकता है, तो शायद इन्होंने गैस किया है यहाँ पर कि शायद वो किसी अन्य राजा भोपाल के नाम से लिया गया हो, ठीक है। तो इसमें हमने ये पढ़ा है कि जो भोज जी थे उन्होंने भोजशाला की स्थापना की थी, ठीक है। जो भोज जी थे उन्होंने जैसे भोजपुर की स्थापना की थी ऐसे ही भोजशाला की भी स्थापना की, जो संस्कृत अध्ययन और जो वर्तमान धार में जो सरस्वती के मंदिर के लिए उन्होंने एक केंद्र स्थापित किया था, जिसके लिए वो एक केंद्र माना गया है, ठीक है। और लोक कथाओं के अकॉर्डिंग भोपाल शहर यानी उनके द्वारा, मतलब भोपाल शहर को उनके द्वारा भोजपाल के नाम से स्थापित किया गया था, ठीक है। ये भी ध्यान रखना आप लोग। लेकिन यह संभव है कि शहर का नाम भोपाल यानी हो सकता है किसी भोपाल के नाम से हो, इसलिए इन्होंने इसका नाम भोपाल रखा हो। तो ये मतलब कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ इन्होंने बताया है कि यह भी संभव हो सकता है कि कोई भोपाल नाम का राजा हो, तो शायद उससे भी ये लिया गया हो, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आपका इतना ही है, कल्चर कंट्रीब्यूशन वाला, जो आज कवर हो गया है, ठीक है। इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। बाकी तो जो भी होगा जूम मीटिंग पे डिस्कस करेंगे। सब वीडियोस देखते रहें और अपनी प्रॉब्लम्स लिखते रहें।
इसके बारे में फिर जूम मीटिंग पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही है, फिर आगे नेक्स्ट भोज जी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।